एक ऐसा कैंसर जिसके अंदर 90% तक मृत्यु निर्धारित है और जबकि 90% तक केसेस में उससे बचा जा सकता है। ऐसा ही कैंसर है लीवर कैंसर या जिगर का कैंसर। जिगर को सबने फिल्मों में, मूवीज में या डायलॉग्स में तो सुना है, लेकिन ये जिगर क्या होता है और किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करता है नहीं जानते हैं। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि लीवर के कैंसर की होने वाले कारणों को आप समझ सकें और उनसे बचने का उपयुक्त उपाय कर सकें और उन प्रिवेंटिव स्टेप्स को जान सकें। लीवर दिन रात बॉडी में काम करता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बनाता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। पिछले दशक में लीवर कैंसर में 25% तक बढ़ोतरी हुई है। आज लीवर कैंसर से होने वाली मृत्यु का तीसरा सबसे कॉमन कारण है और छठा सबसे कॉमन कैंसर है। 2040 तक अनुमान है कि 55% तक ये मृत्यु दर लीवर कैंसर की वजह से बढ़ सकता है, तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा लीवर का सबसे कॉमन 80% केसेस में होने वाला कैंसर है। 15% केसेस में कोलेंजियोकार्सिनोमा होता है और बच्चों में हिपेटोब्लास्टोमा लीवर का सबसे कॉमन कैंसर है और कुछ अन्य रेयर कैंसर भी लीवर में होते हैं जैसे कि लिम्फोमा या एंजियोसार्कोमा। लीवर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें सिर्फ 5% केसेस में ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पॉसिबल है। समझते हैं उन रिस्क फैक्टरों को जिनकी वजह से ये होता है। ज्यादातर केसेस में लीवर कैंसर लीवर की एक प्रॉब्लम जिसे सिरोसिस कहते हैं उसमें होता है। जब फैट की वजह से, अल्कोहल की वजह से या हेपेटाइटिस की वजह से लीवर डैमेज होता है, उसमें फाइब्रोसिस होता है और स्कारिंग होती है तो सिरोसिस हो जाता है। लेकिन बिना सिरोसिस के भी लीवर कैंसर पॉसिबल है। अल्कोहल लीवर के सबसे कॉमन कारणों में से एक है और 15% केसेस में अल्कोहल लीवर कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कैंसर से संबंध में अल्कोहल की कोई सेफ लिमिट नहीं है। यदि अल्कोहल का सेवन जारी रखा जाए तो हर वर्ष 3% तक लीवर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है और जो 40% तक केसेस में लीवर कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये वायरस ब्लड से या बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होता है। हेपेटाइटिस बी से होने वाली सिरोसिस के अंदर प्रतिवर्ष 0.5% तक लीवर कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगला कारण है हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस ब्लड से स्प्रेड होता है। इस वायरस की इन्फेक्टिविटी और एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा होती है। हेपेटाइटिस सी वायरस में लीवर कैंसर का रिस्क प्रतिवर्ष 5% तक बढ़ जाता है और लगभग 18% लीवर कैंसर के केसेस के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज ये एक बढ़ती हुई ग्रोइंग प्रॉब्लम है। इसमें लीवर में अत्यधिक मात्रा में फैट का डिपॉजिट हो जाता है। नॉर्मल पॉपुलेशन में लगभग 30% लोग, डायबिटीज में 74% और अधिक मोटे हैं या ओबीज हैं तो 90% तक में फैटी लीवर डिसीज पाई जा सकती है। फैटी लीवर डिसीज में प्रतिवर्ष 2.6% तक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है और जर्मनी जैसे कुछ देशों के अंदर ये लीवर कैंसर का सबसे कॉमन कारण है। तो समझ सकते हैं कि फैटी लीवर डिसीज में अत्यधिक फैट भी अल्कोहल की तरह ही डेंजरस है। यदि फैटी लीवर डिसीज में अल्कोहल का सेवन करा जाए तो ये बहुत बड़ी गलती होती है और इसमें रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगला कारण इम्प्रॉपरली स्टोर किए गए फूड्स से रिलेटेड है। एक ऐसा फंगस अगर वो फूड्स के ऊपर ग्रो होता है तो एफ्लाटॉक्सिन नाम का एक पॉइजनस केमिकल प्रोड्यूस करता है और ये लीवर कैंसर का एक इंपॉर्टेंट कॉज है। एस्परजिलस फ्लेवम नाम का ये फंगस इम्प्रॉपरली स्टोर किए गए फूड पे, बीन्स पर, ड्राई फ्रूट्स के ऊपर ग्रो होता है और एक वाइट कलर की लेयर बना जाता है और जब इस तरह के फूड का कंजप्शन किया जाता है तो वो लीवर कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। मोटापा लीवर कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। कुछ केमिकल्स जैसे आर्सेनिक और विनाइल भी लीवर कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। हीमोक्रोमेटोसिस में भी लीवर कैंसर का रिस्क
बढ़ता है और ओल्ड एज भी लीवर कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग भी इसका एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। लीवर कैंसर एक काफ़ी डेंजरस कैंसर है, लेकिन 90% केसेस में इसे इफेक्टिवली प्रिवेंट किया जा सकता है। जानते हैं उन 7 स्ट्रेटेजीज को जिनसे लीवर कैंसर को इफेक्टिवली प्रिवेंट किया जा सकता है। पहला है हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीनेशन। ये कैंसर को प्रिवेंट करता है, ऐसा वैक्सीनेशन है। हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीनेशन करने से हेपेटाइटिस बी से एसोसिएटेड लीवर सिरोसिस से बचते हैं और लीवर कैंसर से प्रिवेंशन होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है गंदे, डर्टी, पहले से यूज किए गए या किसी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आए हुए शार्प चीजें जैसे ब्लेड्स या नीडल्स, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि बाहर भी कहीं जाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी और के कांटेक्ट में आए हुए ब्लेड्स इस्तेमाल ना हो। यदि हेपेटाइटिस है तो उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर से प्रॉपरली लेना चाहिए। ये भी लीवर के डैमेज की प्रोग्रेशन को कम करता है। अगला है अल्कोहल और टोबैको से बचाव करना, इनको अवॉइड करना और छोड़ देना, क्योंकि कैंसर से रिलेटेड अल्कोहल या टोबैको की कोई सेफ लिमिट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि 1 पैक पिएंगे या 1 या 2 सिगरेट पिएंगे तो उससे होने वाला डैमेज रुक जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना और रेगुलर एक्सरसाइज करना। ये काफ़ी इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेथड है जो सभी को अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है इम्प्रॉपरली स्टोर किए गए फूड्स को नहीं खाना चाहिए। इस तरह से जो फूड अच्छे से स्टोर्ड नहीं है या जो हेल्दी नहीं है उसको आप देख कर भी पहचान सकते हैं, क्योंकि कई बार फंगस की वजह से उसके ऊपर एक वाइट सी लेयर जमा हो जाती है जो दिखाई देती है, और ऐसे फूड को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और कभी लिमिटेड टाइम के लिए स्टोर करें तो फूड को एक हेल्दी रिकमेंडेड तरीके से ही स्टोर करना चाहिए। लास्ट प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है उन लोगों के लिए जिनको सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है या फैटी लीवर है या कोई फैमिली हिस्ट्री है। इस सिचुएशन के अंदर रेगुलर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। लीवर कैंसर के लिए कोई रिकमेंडेड बॉडी द्वारा कोई भी स्क्रीनिंग एडवाइस नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि जो लोग इस तरह की कंडीशंस के अंदर रेगुलर स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उनके अंदर कैंसर का जल्दी पता लगता है और उसका अच्छा इलाज संभव होता है। इस तरह के रिस्क फैक्टर होने पर 6 महीने पर अल्ट्रासाउंड और सीरम AFP ब्लड टेस्ट के द्वारा स्क्रीनिंग की जा सकती है, और यदि आवश्यकता हो तो CT स्कैन भी किया जा सकता है। तो इस वीडियो का महत्व तभी सार्थक होगा जब आप लोग इन कॉजेज को समझकर इन प्रिवेंटिव स्टेप्स को अपनाएंगे। यदि इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आरोग्यम केयर को मेल के द्वारा या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट का सुझाव लेने के लिए या सेकंड ओपिनियन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और कोशिश यही है कि एक ट्रांसपेरेंट और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के द्वारा बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट आपको एडवाइस की जाए। धन्यवाद।